शांति। आज अव्यक्त मुरली का दिन है 17 नवंबर। तो आज हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जननी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में रिटर्न शब्द के ऊपर जोर दिया है कि कैसे एक शब्द की स्मृति हमें बाप समान बना सकती है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नसीन, ब्रखुटी के तख्त नसीन है ना, दिल के तख्त नसीन, ब्रखुटी के तख्त नसीन व विश्व के राज्य के तख्त नसीन स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है ना। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में केवल हम बच्चों को प्राप्त होता है। ब्रखुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अपने को स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो? दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नसीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नसीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मड़कों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती हैं। किसका महत्व है? जो दिल तख्त नसीन। तो वह कौन है जानते हो? आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगाते हो? इतना प्यारा स्थान भगवान का दिल, उसको छोड़कर देहधारियों में दिल क्यों लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। 3 स्थान बताए, तख्त, गोदी या झूला। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। झूले भी अनेक वैरायटी हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो, है ना। कभी सुख में, कभी खुशी में, कभी आनंद में। तो बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे में झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, झूलते हो? मिट्टी में तो नहीं जाते? कभी कभी दिल होती है क्या कि मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन मिट्टी में ही पाँव रखते हैं, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते हो? कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। देहभान भी मिट्टी में पाँव रखना है। अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देहभान अर्थात बॉडी कॉन्शियस ये भी मिट्टी है। तो आज बाबा ने देहभान और देह अभिमान का अर्थ बताया कि अगर देह का भान भी है, मतलब जरा भी बॉडी कॉन्शियस है, तो भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नसीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी
सूर्यवंश के राजघराने में होंगे। अगर विसंगम पर कभी कभी तख्त नसीन होंगे तो सूर्यवंश के राज्य फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नसीन चाहे टर्न बाई टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक, चाहे 10 साल हुए, चाहे 50, चाहे 66, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक कितना समय दिल तख्त नसीन, स्वराज्य तख्त नसीन रहे। चेक करने को बाबा ने आज बोला कि जब से बाबा के बने तो बाबा के दिल तख्त नसीन या स्वराज तख्त नसीन कितने रहे। तो बाबा ने बोला जो रेशियो होगा उसी अनुसार सूर्यवंश और चंद्रवंश की राजधानी में भी तख्त नसीन बनेंगे। तो बाबा ने बोला चेक करो कितने साल हो गए जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नसीन, स्वराज तख्त नसीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, व कभी कभी रहा, है ना। 3 ही कैटेगरी हो सकती हैं, या तो बहुत काल, या निरंतर, या कभी कभी। जो परमात्मा तख्त नसीन होगा उसकी निशानी क्या होगी? प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। माने जो परमात्मा तख्त नसीन आत्मा होगी उसके सदा बेफिक्र बादशाह होगा। चेहरे और चलन से सदा बेफिक्र। फिक्र है तो बोझ है, बेफिक्र है तो डबल लाइट है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज़ है, बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज़ है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ नहीं कि अलबेले रहें, हो अलबेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। देखो भगवान कितना सुंदर कंपैरिजन किया। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा हुआ ही पड़ा है। दोनों ही एक चीज़ कहते हैं, लेकिन दोनों के भाव में कितना अंतर है। कोई कार्य रहा है क्या जो हो जाएगा? तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प, और दूसरा है मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। तो कौन से 2 पेपर बाबा ने बताए? एक तो व्यर्थ संकल्प का पेपर और दूसरा मैं ही सही हूँ। तो बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। इसके लिए बहुत सहज साधन है कि हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो फादर माने हमारा हर कर्म, बोल, संकल्प बाबा से मिलाकर चलना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो फादर करना तो सहज होता है ना, मतलब फॉलो करना तो सहज है ना। नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो करो, तो सहज है ना। तो टीचर हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर।
पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा, नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुल स्टेप, कदम पर कदम रखना तो ईजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक हैं। क्योंकि टीचर तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी, किसी के संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान भी नहीं होगा। तो बाबा ने बोला रोब होगा। जो निर्माण नहीं है, चाहे अभिमान भले न हो लेकिन रोब जरूर होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निमित्त, निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। तो जब संबंध संपर्क में यह स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद है ना? कौन से? निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहा ना? तो अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्मृति की यही है, 3 शब्द, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ है इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखना। ठीक है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो, डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ करे, बड़ा ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो, है ना बाबा की दृष्टि, है ना, हर बच्चे को स्पष्ट, चाहे जितना दूर है। लेकिन भगवान बोला अगर कोई दिल से समीप है तो वो पास है। तो भगवान बोला डबल फॉरेनर्स हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की ओर प्यार तो है लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर से निमित्त बने। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है? गांव गांव, कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गए? कौन सा स्थान रहा है? तो मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हैं। फिर भी देखो ये ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, सदा आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता के सितारे हैं। बहुत अच्छा। बाबा ने कुमारों से बात की। मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हैं? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। न मन की अशांति, न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य है ही मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है, अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमारों, अशांति का नाम निशान न रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो। जैसे आग बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे, तो शांति दूत का कार्य है ही अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना पक्का। तो बाबा ने पक्का कराया। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख
खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कि यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जाए कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना दिल्ली में करना है ना, दादियाँ करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे, लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल, है ना। तो बाबा ने बोला कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है उल्टा हो जाए, लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो। क्या अनुभव हो? कि ये शांति दूत है। बाबा ने कुमारियों से बात की। कुमारियाँ भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है, विश्व सेवा करनी है। ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है, क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 कुल का उद्धार करने वाली तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियाँ हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। बावन बोला, एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा, फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, लेकिन लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल हैं। ठीक है ना? रहम दिल तो हो ना, रहम दिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रत्न आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावें, जो सबकी बुद्धि में आए कि बाप से वर्षा लेना है, कोई वंचित ना रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज़ फैलाना, तो आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता है। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन यह देखा कि वर्ष अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद वीआईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी और सेकंड में फरिश्ता, है ना। पिछला व्यक्त मुरली में भी बाबा ने ये ड्रिल कराई थी, अभी अभी निराकारी और अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता। तो 1 सेकंड के लिए ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में परम धाम बाबा के पास, मैं निराकारी आत्मा परम धाम में, और सेकंड में मैं अवतरित आत्मा लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाप समान। तो ऐसे कर्म करते समय फरिश्ता स्वरूप, और सेकंड का फुल स्टॉप लगाकर कर्म से न्यारे होकर निराकारी स्थिति में। इसका अभ्यास, इसकी ड्रिल बीच बीच में करते रहेंगे। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। तो चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र भेजते, कोई कारणों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद कर रिस्पांड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। क्योंकि विदेश में ना हर समय अलग अलग समय है।
अच्छा, चारों ओर के तीनों तीनों तख्त नसीन है ना, 3 तख्त याद है ना। तो बाबा का दिल तख्त है ना, स्वराज्य तख्त और विश्व का राज्य अधिकारी तख्त। तो बाबा ने बोला स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृत स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज के मुरली हम बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो रिटर्न माने आज बाबा ने रिटर्न बोला ना कि हमें बाप के प्यार का रिटर्न क्या देना है। तो 3 शब्द बाबा ने स्मृति दिलाए, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो इस पर चलना, फॉलो फादर करना, यही रिटर्न है और रिटर्न जर्नी। तो आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, सर्वात्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सब आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये बच्चे ही सच्चे तपस्वी। आज की सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 विशेष वरदाता भाग विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। तो आज सभी इकट्ठे संगठित होकर, है ना, संभव है तो सेंटर पर पहुंचकर संगठित रूप से हम योग करें। आज मास का तीसरा रविवार है। अच्छा, तो आज बाबा ने जो ड्रिल कराई उसका हम पूरे दिन में अभ्यास करेंगे। रिटर्न जननी और बाप के प्यार का रिटर्न देने के लिए बाबा के शब्दों को स्मृति में रखकर बाप के कदम पर कदम रखकर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।